हेलो क्लास। आज हमारा जो वीडियो है, जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है वो देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा होने वाला है न्यूमेरिकल सम, लिमिट्स एंड फिट्स। यानी हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे लिमिट और फिट के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे लिमिट और फिट। तो एक बार हम अगर क्विकली रिवाइज करें चीजों को, तो ध्यान से देखिएगा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमारे डायग्राम है, ये हमारा गोल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या साफ। अब अगर किसी होल और साफ्ट के लिए ये लिखा जाए तो समझ लीजिए हमारा साफ्ट के लिखा जाए तो ये 5 प्लस माइनस 0.0। इसको पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है, हम यहाँ से ये हमारा जो 25 है इसमें एक बार हम करेंगे प्लस 25 प्लस 0.03 and that will be equal to 25.03 and if we talk about minus 0.03 then this will becomes 4.97। तो ये जो लिखा था साइज, ये जो चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार इसमें 10 साइज वाला ऐड किया जाएगा डेटा और दोबारा मतलब इन दोनों को चीजों को चिन्ह के साथ जोड़ा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 25 प्लस 0.03 माइनस कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। कई सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसपे जो हमारे लिमिट है उसको कुछ इस तरीके से अगर लिखा जाए, मान लीजिए लिमिट हमारी लिखी जा रही है 30 प्लस 0.03 प्लस 0.0। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 30 में एक बार ये अपर लिमिट और एक बार ये लोअर लिमिट चिन्ह के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, आप ये दोनों लिमिट्स हैं इनको 30 के साथ ऐड करते हैं। आगे देखिएगा क्या होगा, 30 के साथ हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 30.0.03 और हमारा क्या आ जाएगा 30.03 and that will be our upper limit। ठीक है, उसके साथ ही जो हमारा दूसरा रहेगा वो हमारा हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 30 प्लस 0.03 और 30 0.01 इसको हम कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो 0.03 है इसको बोलते हैं अपर डेविएशन। ये हमारा है अपर डेविएशन। क्या है कि अपर डेविएशन। और जो ये 0.01 है इसको अगर हमें इसके करस्पॉन्डिंग हमें साइज लेनी हो तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30.01। ठीक है, ये हमारी ये जो साइज होगी ये हमारी होगी लोअर लिमिट। ये होगा हमारा लोअर लिमिट और ये करस्पॉन्डिंग होगा लोअर डेविएशन के। किसके करस्पॉन्डिंग होगा? लोअर डेविएशन के। ठीक है, ये लोअर डेविएशन के करस्पॉन्डिंग होगा। देखिए उसको एक बार, हम लोगों ने क्या क्या बातें की इसमें। अपर डेविएशन हमने देखा, लोअर डेविएशन देखा, और ठीक है अपर डेविएशन हो गया, लोअर डेविएशन हो गया, सारी चीजें। कुछ और चीज़ें हम फिर से समझते हैं, यहाँ से एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ा समझना ही बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है सारे। देखिए होल और साफ्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ होल और साफ्ट तक ही नहीं लिमिटेड है, ये किसी भी मशीन के वो दो पार्ट हो सकते हैं जिसमें एक पार्ट दूसरे को इनसर्कल करता हो पूरी तरीके से, ठीक है, इन्वेलप कर लेता हो, और दूसरा पार्ट हमारा है उसके अंदर पूरी तरह फिट हो जाता हो। ये जो इसका है इसका टॉलरेंस है और ये साफ्ट का टॉलरेंस है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके? टॉलरेंस है। जैसे मान लीजिए आपके होल की साइज जो दी हुई है वो दी हुई है आपका 30 ये हमारे होल की साइज है। हमारे साफ्ट की साइज क्या हो जाएगी? दी हुई है मान लीजिए साफ्ट की साइज जो हमारे है 30 माइनस 0.1 माइनस 0.2। तो हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पूछा गया फाइंड दी वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एंड for given डायमेंशन, यानी हिंदी में कहें दिए हुए डायमेंशन के लिए, डायमेंशन को बीमा कहते हैं, के लिए टॉलरेंस और अलाउंस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा होल का साइज क्या क्या आ रहा है। होल का केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द होल क्या आ जाएगा उसको देखिएगा,
अपर लिमिट ये हो जाएगा आपका 30 साइज दी हुई है प्लस 0.03 यानी 30.03 हो गया। लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ द होल क्या हो जाएगा 30 प्लस lower division and your lower division is 0.02 and that will comes out 30.02 यानी आपको होल के केस में यू हैव द टू डिफरेंट लिमिट्स। फर्स्ट वन इज 30.03, सेकेंड लिमिट इज 30.0। आपको दो लिमिट्स मिल गए, आपको यहाँ पे दो लिमिट इजिली मिल गए। अब क्या करना है आपको? इन लिमिट के करस्पॉन्डिंग आपको, अगर आपको टॉलरेंस ऑफ द होल निकालना हो, टॉलरेंस तो क्या होगा? टॉलरेंस क्या होता है? बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कर लीजिए टॉलरेंस, तो देखिए क्या आएगा। अपर लिमिट है 30.03 माइनस 30.02 और यह आ जाएगा 0.1 mm। यानी हमारा जो होल के लिए टॉलरेंस आ रहा है वो आ रहा है 30.02 mm, सॉरी 0.1 mm। आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसको आप देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करते रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या हो रहा है कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपको दो पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला पार्ट आपका ये होल है, दूसरा पार्ट आपका एक साफ्ट है। ठीक है, आपको होल और साफ्ट के करस्पॉन्डिंग इनके टॉलरेंसेस बताने हैं। इनके टॉलरेंस का मतलब क्या है कि होल का अलग टॉलरेंस, साफ्ट का अलग टॉलरेंस बताना है और इनके बीच का जो अलाउंस आएगा वो बताना है। तो अभी तक हमने जो हमें साइजेस मिले थे 30 प्लस 0.03 और उसके साथ साथ 30 माइनस 0.01 और माइनस 0.02, ये हमारे दो साइजेस थे। अब अगर हम सबसे पहले होल के केस में बात कर रहे हैं, तो होल के केस में क्या है कि अगर आपको अपर लिमिट निकालना पड़े तो अपर लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए 30 और प्लस 0.03 आपने इसमें ऐड कर दिया तो हमारा जो साइज आ रहा है वो 30.03 आ रहा है। जबकि जो लोअर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, लोअर लिमिट के केस में हो जाएगा 30 प्लस 0.02, दैट विल इक्वल टू 30.02 और इसका टॉलरेंस क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा टॉलरेंस, और अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0.01 आ जाएगा। तो एक बार इसको देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। इसके बाद हम सेम तरीके से साफ्ट के बारे में सोचेंगे कि साफ्ट का टॉलरेंस क्या होगा। ठीक है, साफ्ट की अपर लिमिट क्या आएगी, साफ्ट की लोअर लिमिट क्या आएगी, और उसके बाद हम लोग अलाउंसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम डायग्राम से समझना चाहें, एक 3D डायग्राम से, तो हमारा कुछ इस तरीके से होल है। ठीक है, ये हमारा एक होल है
और जिसके साइजेस हमारे कितने कितने हैं। हमारा जो मैक्सिमम साइज है ये जो बाहर वाला है ये आपका 30.03 है, और ये जो मिनिमम साइज है छोटा वाला ये आपका है 30.02। यानी जो हमारा होल होना चाहिए वो इन दोनों लिमिट के अंदर होना चाहिए, यानी ये हमारे दो लिमिट हो गए। ठीक है, और जो इसी में साफ्ट बन रहा है हम साफ्ट के लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बात करनी है, लिमिट ऑफ द साफ्ट। पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट जो है जो आपको साइज दिया हुआ है और प्लस अपर डेविएशन, जो साइज दिया हुआ है प्लस अपर डेविएशन। साइज क्या हमारा है 30 है, और अपर डेविएशन क्या है प्लस 0.0 माइनस ये, एंड दैट विल इक्वल टू ठीक है। तो यह हमारा अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट की हम बात कर लें, ये हमारा हो जाएगा साइज जो दिया हुआ है बेसिक साइज प्लस हमारा लोअर डेविएशन, and that will equal to 30 and plus minus 0.0 minus 0.02 and that will equal to 29.98। ठीक है, ये हमारे दो साइजेस हो गए। ये दोनों हमारे साइज उसके करस्पॉन्डिंग हो गए, आप देख सकते हैं। तो साफ्ट के केस में क्या हो गया, साफ्ट के केस में आपका हुआ कि आपने यहाँ पे पहले तो होल के लिए लिमिट निकाल ली, होल की लिमिट देखिए, साफ्ट की लिमिट निकाली आपने, साफ्ट का अपर साइज लोअर साइज निकाल दिया, होल का अपर साइज लोअर साइज निकाल दिया। ये न्यूमेरिकल आपको अभी देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये फिर धीरे धीरे आपको ईजी लगेगा। और जो हमारा साफ्ट है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे होल का जो पहला फिगर है वो हमारे होल का है। सेकंड फिगर जो हमारे वो साफ्ट का, इसको देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो सेकंड फिगर हमारा साफ्ट का दिखाई पड़ रहा है हमें, ये साफ्ट का है, पूरा फुल व्यू में नहीं आ रहा, थोड़ा इसको और एडजस्ट करते हैं। बेहतर। ठीक है, तो अब हमें ये साफ्ट का भी दिख रहा है ना और होल का भी दिख रहा है डायग्राम पूरा। तो सेम तरीके से हमने होल का भी निकाला, साफ्ट का निकाला। अब टॉलरेंस ऑफ द साफ्ट की बात करते हैं, तो साफ्ट का टॉलरेंस क्या आएगा। सेम फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूएल माइनस एलएल। अपर लिमिट क्या है
यानी 0.01 mm आ गया। तो हमने आधा काम तो कर लिया कि साफ्ट को निकाल लिया इस साइड में, यहाँ से यहाँ तक, होल को निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, इस होल में इस साफ्ट को, ये हमारा होल है और ये हमारा साफ्ट है, तो जब इस होल में साफ्ट को फिट करेंगे तो इनके बीच में गैप आएगा, ठीक है। हम ये देखना चाहेंगे कि इनकी फिटिंग कैसे हो रही है, इनको फिट होने में क्या चीजें आ रही, कैसे ये आ रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, आगे देखना चाहेंगे। आगे हम देखते हैं इनकी फिटिंग में क्या चीजें आती हैं। क्वेश्चन में बिठा दे रहा हूं। हमें इनके बीच में अब फिट देखना है, तो हम तो मान लीजिए हमारा एक वो है, होल है जो कि बड़े साइज का है और इसमें एक हमने साफ्ट फिट किया, जो कि छोटे साइज का हमने इसमें साफ्ट फिट कर दिया। यानी होल हमारा बड़े साइज पे और साफ्ट छोटे साइज पे है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि हमारा होल जो है वो छोटे साइज का हो और उसी के करस्पॉन्डिंग जो साफ्ट है वो जो है बड़े साइज का हो। तो दो कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? फर्स्ट वन, when whole is at upper limit and सेकंड देखिएगा, when देखिए अगर इन लाइनों को पढ़ा जाए तो दो केस हैं। पहला केस हमारा है कि जब आपका होल जो है H वो सबसे बड़ी साइज का हो और आपका जो साफ्ट है वो सबसे छोटी साइज का हो। तो इस केस में क्या होगा कि इनके बीच में जो क्लियरेंस है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इनके बीच में जो क्लियरेंस है वो अधिकतम होगा क्योंकि होल बड़ा है, साफ्ट छोटा है। उसको हम, जो पहला कंडीशन है वो हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस का होगा। तो दूसरा केस हमारा है वो हमारा मिनिमम क्लियरेंस का होगा कि उसमें साफ्ट की साइज जो है वो मैक्सिमम है और होल की साइज जो हमारी मिनिमम है। उसको नोट करिए आप लोग, देखिए नोट करके अगर समझेंगे आप लोग तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। बिना नोट के अगर आप सुनते रहेंगे केवल तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि समझ पाए आप, क्योंकि बिना नोट किए तो अच्छे अच्छे लोगों को समझ नहीं आया। कई लोग सुनते सुनते भी रहते हैं, ऐसा देखते भी रहते हैं और सुन के देख के भी नहीं समझ पाते हैं, ना वो देख के सुन के समझ पाते हैं। तो ना आप सुन के समझ पाएंगे ना आप देख के समझ पाएंगे। जब तक आप सुन के देख के नोट करके नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाला है। तो फिर से हम लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं। वी हैव टू सिचुएशंस। फर्स्ट वन, मैक्सिमम क्लियरेंस,
मिनिमम क्लियरेंस। That is also known as allowances. तो मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें वो हमारा कितना आ जाएगा? पहला वाला जो हमारा हो जाएगा ये तब आएगा जब आपका होल आपके अपर लिमिट पे हो, यानी होल की जो वैल्यू हो ये हो माइनस शाफ्ट मिनिमम पे हो, यानी तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.04 mm। और आपका जो अलाउंस है ये देखिए क्या आ रहा है आपका। अलाउंस आपका हो रहा है बेसिकली जब आपका होल मिनिमम साइज का हो, यानी 30.02 माइनस 29.99। तो अब देखिए कितने इसके बीच डिफरेंस आ रहा है, 0.0। तो आपका ये अलाउंस हो गया। यहाँ जाके आपका ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो आपको समझने में भले न्यूमेरिकल लंबा लगे, बट अब अगला जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वो हमको आसानी से हमारा हो जाएगा। ये तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे एंडअप हुआ जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हमको ये साइजेस दिए हुए हैं दो पार्ट्स के, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस हम अलाउंसेस और टॉलरेंसेस कैसे उस पार्ट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। आगे चल के इन्हीं क्वेश्चंस में हम ये भी देखेंगे इन्हीं साइजेस के बेसिस पे हम कैसे आपका टॉल किस टाइप की फिट है इसको भी डिस्कस कर पाएंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि किस टाइप का फिट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इनको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, फिर अभी हम लोग आगे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।